दंडासन में बैठिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से ले जा करके आप प्रयास कीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और बाएं हाथ से दाहिने अंगूठे को या दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास कीजिए। बात में ये सब संभव नहीं है क्योंकि ये आसन थोड़ा जटिल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे आप अपना पैर का अंगूठा या पैर को आराम से पकड़ सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में केवल आप हाथ को ऊपर ही रखें, लेकिन जितना संभव हो सके आपका जो घुटना है वो छाती की तरफ लगा रहे। श्वास छोड़ते हुए धड़ को जितना संभव हो ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को अपना सीधा करें, धड़ को जितना संभव हो सके पीछे की तरफ मोड़ें और जिससे कि आप पीछे का अपना जो है कंधा आराम से देख सको। 30 से 60 सेकंड तक कम से कम एक मुद्रा में रहें और जब आप आसन से बाहर निकलते हैं मतलब दूसरी तरफ करेंगे तो उसी स्टेप को जो आपने शुरुआत में की उसी को विपरीत क्रम में फॉलो करना है। फिर जब आप दूसरी तरफ मतलब दूसरे पैर से आप आसन करते हैं तो धीरे धीरे करके फिर आप वही स्टेप दोबारा से फॉलो करेंगे। शुरुआत में आप भले पैर न पकड़ सको, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो आप आसानी से अपना पैर को आराम से आप पकड़ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसन कोई भी हो, इसका अभ्यास प्रातः काल बहुत बेहतर रहता है। अगर आपको प्रातः काल समय नहीं मिलता तो शाम के समय भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका पेट खाली होना चाहिए। कम से कम 3 घंटा भोजन करने के 3 घंटे बाद आप योगाभ्यास करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस आसन को करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे अगर किसी की मस्तिष्क की सर्जरी, हार्ट, पेट और इत्यादि की अगर आपको सर्जरी हो तो इस आसन को करने से आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। पेप्टिक अल्सर और हर्निया से पीड़ित मरीजों को भी इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। यदि किसी को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई गंभीर समस्या हो, चोट लगी हो, तो इस स्थिति में भी अर्ध मत्स्येंद्रासन को नहीं करना चाहिए। हल्का किसी को स्लिप डिस्क में इसको करने से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामले अगर किसको ज्यादा स्लिप डिस्क की अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से, प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से हमारे एब्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा इस आसन को करने से मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। जो भी इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं उनका शरीर लचीला बनता है, विशेष रूप से कुल्हिया और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। यह आसन कंधे और गर्दन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और पूरे शरीर में इस आसन को करने के बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरे शरीर में आपका ऊर्जा का संचार हो गया हो। इसको प्रतिदिन करने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। स्त्रियों में होने वाली माहवारी की जो समस्या है उसमें परेशानी या दर्द सब कुछ ये दूर कर देता है। इसका नियमित अभ्यास करने से किडनी, लीवर, हृदय और आपका प्लीहा उत्तेजित होते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से एवं सही तरीके से करते हैं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस आसन को करने से आप मधुमेह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपको पेट की चर्बी को कम करना है तो इस आसन को अवश्य करें। इस प्रकार से इस आसन को करने के उपरांत आपको कई सारे फायदे हैं। आसन को करने के उपरांत आप थोड़ी देर के लिए शवासन भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर और एक्टिव होगा, मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा और जीवन में उल्लास ही उल्लास आपको चारों तरफ महसूस होगा। हरे कृष्णा। कोशिश कीजिए प्रतिदिन यौगिक अभ्यास अवश्य कीजिए। और अंत में मैं सुरेंद्र कंडवाल आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस चैनल को @मधुबन योग आप अवश्य देखें
कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। आपके प्यार का अभिलाषी, आपके आशीर्वाद का विलासी। हरे कृष्णा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना है।